मित्रों, आप सभी का देवप्रयागम आईएएस डीपीआईएस में स्वागत है और मैं डीपी पांडे आपके साथ आज कुछ महत्वपूर्ण न्यूज के साथ, क्योंकि पिछले कुछ दिन आपके जिस तरीके से गुजरे हैं परीक्षाओं की तैयारी और फिर उसी बीच परीक्षाओं के टलने का और पोस्टपोन होने का, एक्सटेंड होने का जो एक डर था, भय था, किस तरीके से आपने गुजारा और अंततः वही हुआ जिस पर हम लोग लगातार आपके साथ जुड़े हुए थे। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा रद्द हुई और यूपी पीसीएस 2024 पोस्टपोन हुआ। आज हम इसी महत्वपूर्ण मंथन के साथ आपके साथ हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इसकी परीक्षा की निश्चित तिथि क्या है, क्या होगी परीक्षा की तिथि, आयोग में इस समय क्या मंथन हो रहा है और आयोग जल्दी से जल्दी कैसे परीक्षा करवाने के फेवर में है, और इसके साथ ही साथ आपकी अगले 100 दिनों की क्या रणनीति होगी। अगर आप 100 दिन की बात करते हैं, क्योंकि अभी आप मार्च में होली का जश्न मनाएंगे, होली समारोह में आप लोग शामिल होंगे और इसी तरीके से कुछ और भी मांगलिक कार्यक्रम और दुनिया भर के चलेंगे, लेकिन ये सभी कार्यक्रम आपके लिए नुकसानदायक होंगे। केवल सीमित भागीदारी के साथ आप इन कार्यक्रमों में शामिल हुइए और 100 दिनों की स्ट्रेटजी आपके साथ चर्चा करेंगे, 100 दिनों की रणनीति आपके साथ चर्चा करेंगे, जिसमें जो रणनीति आपको फॉलो करना है हमारे साथ, अगर हमारे साथ भी, आप अपने साथ भी, अपनी इंडिविजुअल भी, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप हमारे साथ फॉलो करेंगे तो आपको कितना लाभ मिलेगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यूपी पीसीएस 2024 की संपूर्ण संभावनाएं क्या क्या हैं। देखिए, अगर हम इसकी बात करें, यूपी पीसीएस 2024 की बात करें, तो आपको बता दें कि यूपी पीसीएस 2024 की कई संभावनाएं हैं और सबसे बड़ी संभावना तो यह है कि इसमें पद बढ़ जाएंगे। अब जब ये जुलाई में होने जा रहा है तो आपके लिए पदों की संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल कंफर्म 100% न्यूज आपको मैं बता रहा हूँ कि पदों की संख्या ये 700 के पार रहेगी, पदों की संख्या पर्याप्त रहेगी और ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आयोग चाहता है कि वो जुलाई में अगर एग्जाम करवा लेगा तो अक्टूबर में मेंस करवा लेगा। अगर जुलाई में प्रीलिम्स हो जाता है, जून जुलाई में, तो अक्टूबर में मेंस करवा लेगा और दिसंबर जनवरी तक इसका साक्षात्कार आयोजित करवा लेगा। अर्थात 2024 जा करके कुल मिला करके आपका कंप्लीट हो जाएगा कब? 2025 में, नहीं 2025 में कंप्लीट होगा और तब के लिए आप समझिए कि लगभग 12-13 महीने की जो रणनीति होगी, ठीक है, प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए, ये सब आपको अभी से बना करके और उसी पर बिल्कुल द्रुत गति से लग जाना है। कौन सो काज कठिन जग माही, आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई, उस अपॉर्चुनिटी को आपको क्रैश कराना है, जिसके लिए 100 दिनों की रणनीति के साथ आप हमारे जुड़ेंगे तो एक बेहतरीन, आप अपने से खूब पढ़ते रहे, आप हमारी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे तो उसमें निश्चित रूप से आपके पूरे स्ट्रेटजी में थोड़ा सा योगदान इसका भी हो सकेगा। तो पद तो आप मान करके चलिए 700 के पार होंगे, 700 प्लस पद आपके होंगे, ये मान करके चलिए। जुलाई में आपकी परीक्षा है तो आपके लिए अभी आराम से काटे पीटे, यानी सब कुछ काट दें अगर आप, तो आपके पास 100 दिन शेष है। वह 100 दिन जो आपके लिए प्रोडक्टिव डेज है, जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, दैट इज प्रोडक्टिव डेज, जिस पर आप अपना संपूर्ण एफिशिएंसी लगा सकते हैं। उन 100 दिनों की रणनीति जिसमें आपको अपनी पूरी क्षमता के साथ उन दिनों का उपयोग कर लेना है, तो ये आपको बनाना है। तो आपके पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यूपी पीसीएस 2024 के लिए। लेकिन वही लगभग 5 लाख लोगों के बीच आपका कंपटीशन है और 5 लाख लोगों के बीच कुल 700, लगभग 700 पदों पर आपका कंपटीशन होगा, तो प्रतिस्पर्धा भी कम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा तो है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। इसमें भी पदों की संख्या तो अब बढ़ ही जाएगी, इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि आपका एग्जाम जून जुलाई में प्रस्तावित है। ऐसी स्थिति में इसमें भी पदों की संख्या बढ़ जाएगी। 10 लाख आवेदक थे इसमें, बहुत लोग परीक्षाएं, सैकड़ों की, हजारों की संख्या में लोगों की परीक्षाएं छूट गई थी,
लोग परीक्षाएं नहीं दे पाए थे, वो लोग भी देंगे, आप भी देंगे। तो इसमें भी प्रतिस्पर्धा कम नहीं है, बहुत ही अधिक प्रतिस्पर्धा है। मतलब यूपी पीसीएस से ज़्यादा चैलेंजिंग अगर कोई है तो समीक्षा अधिकारी है। आरओ है, आपके पास पर्याप्त समय है और आप इसमें भी हमारी 100 डेज स्ट्रेटजी को फॉलो करके, जिसमें आप अपनी पूरी तैयारी के साथ जुड़ करके और इसको भी आप क्या कर सकते हैं, क्लैश कर सकते हैं। तो इन दोनों परीक्षाओं के माध्यम से यहाँ पर भी आप मान करके चलिए कि आपकी पद यहाँ पर भी बढ़ेंगे, तो पदों की संख्या यहाँ पर भी बढ़ जाएगी। पदों की संख्या वैसे भी 500, तो 500 पार रहेगी पदों की संख्या। यहाँ पर भी कुछ पद अभी बढ़ेंगे, जुड़ जाएंगे इसमें। और परीक्षा तिथि आपके पास जो आ रही है उसको मिला करके लगभग 100 डेज स्ट्रेटजी आपको इसमें भी लेकर के चलना है। ठीक है, तो दोनों की स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना है। और आपको बता दें, लोक सेवा आयोग में छुट्टियों में भी मंथन हो रहा है। लोक सेवा आयोग में जो भी छुट्टी थी इधर 3 दिन की, उसमें भी मंथन हुआ और मंथन के बाद आयोग चुप नहीं बैठा है। ये मत मान करके चले कि आयोग कुंडली मार करके बैठ गया है। आयोग बहुत तेजी से मंथन कर रहा है और बहुत जल्दी आपको दोनों परीक्षाओं की एक डेट दे दी जाएगी। हाँ, इतना मैं जरूर कहूँगा कि इस बार आयोग जब डेट निश्चित करे तो ज्योतिषाचार्यों से जरूर संपर्क करा ले, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आगे आने वाली डेट में भी कुछ ऐसी समस्याएं पैदा हो। इसलिए बहुत ही सोच विचार करके और शुभ मुहूर्त निकाल करके ही परीक्षाओं की तिथि की घोषणा की जाए, जिसके लिए बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य भी हैं जिनको आयोग जिनसे परामर्श ले सकता है। स्वयं वहाँ पर बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं। लेकिन इतना सोच समझ करके रखें कि शुभ मुहूर्त और शुभ काल में ही परीक्षाएं करवाई जाएं, जिससे कि परीक्षार्थियों का भी कल्याण हो और ऐसी कोई नकारात्मकता ना आने पाए। तो शुभ मुहूर्त में अगर परीक्षाएं होंगी तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा और इस स्थिति में आपकी परीक्षा एक सफल होगी और आप भी सफल हो सकते हैं मित्रों। तो ये दोनों परीक्षा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपके लिए मान करके चलिए कि अगर मार्च आप मान लें तो 10 मार्च का समय अगर आपका बीत चुका है तो आपके पास मार्च से 10 अप्रैल, 10 मई, 10 जून, 10 जुलाई, तो ये 4 महीना का जो 120 दिन है, इसमें से आप सब कुछ काट दीजिए और इसमें केवल आप 100 डेज पॉलिसी अपनाइए। 100 डेज पॉलिसी अपना करके आप क्या कर सकते हैं, इस पूरी परीक्षा को अपनी मुट्ठी में ले सकते हैं। तो यूपी पीसीएस को कर लो मुट्ठी में, समीक्षा अधिकारी को कर लो मुट्ठी में 100 डेज की स्ट्रेटजी के साथ। और परीक्षाओं की तिथि की घोषणा भी अतिशीघ्र होने वाली है। इन सभी पर हम आपके साथ एक जैसे ही डेट आ जाएगी उसके आने से पूर्व ही हम आपको ऐसी सूचनाएं दे देंगे कि आप कि वो डेट बिल्कुल फिक्स हो गई है और उसी डेट पर आपकी परीक्षा होगी। इसलिए आप डीपीआईएस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। डीपीआईएस यूट्यूब चैनल आपका अपना है, सबसे भरोसेमंद। लोक सेवा आयोग से संबंधित समस्त सूचनाएं आपको यहाँ पर सबसे बेहतरीन, सबसे एक तरीके से विश्वसनीय तरीके से आपको प्राप्त होती है। कहीं से कोई ना अफवाह है और ना वो है, सब कुछ आपको विश्वसनीय तरीके से यहाँ पर प्राप्त होता है। तो मित्रों, यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी दोनों आपके करियर का सबसे बड़ा दांव है। तो इस दांव पर कोई भी रिस्क नहीं लेना है और इस पर पूरी तरीके से लग जाना है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ आपको इस पर लग जाना है। और हम एक 100 डेज पॉलिसी आपके सामने ओपन करने जा रहे हैं। उस 100 डेज पॉलिसी पर आप जरूर काम करें और उस 100 डेज पॉलिसी पर चाहे आप अपने से भी बना लीजिए। अगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हमारे साथ भी जुड़े रहिए, आप अपने से भी बनाइए, कई स्तरों की बनाइए, 2-3 स्तर पर, अपने स्तर पर भी बने, हमारे साथ भी बने, और भी कहीं आप जुड़ना चाहते हैं जहां आपको अच्छा लगे आप वहां पर भी जुड़ करके बना सकते हैं। लेकिन इस स्ट्रेटजी को मात्र बनाना ही नहीं है बल्कि इसको फॉलो भी करना है। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके और आप 2024 को अपनी मुट्ठी में ले सकते हैं। दोनों परीक्षाएं आपके लिए रामबाण हैं, आपके जीवन की सबसे आवश्यक हैं और इनको आपको क्लैश कराना है, हर हालत में करना है। इसलिए आप इस पर आज और अभी तुरंत स्ट्रेटजिक तरीके से लग जाएं। तो क्या होगी आपकी 100 डेज स्ट्रेटजी, अब हम उस पर चर्चा करने चल रहे हैं। इसी 100 डेज
स्ट्रेटजी पर चर्चा करके हम क्या करेंगे, आपको सफलता के बिल्कुल करीब लेकर के चलेंगे। जो पढ़ना है केवल वही पढ़ना है, जो लिखना है कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, और कैसे कैसे तरीके से आप अपने प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों को कैसे आप एक टाइम बाउंडेड करें, कैसे आप समय में उसको बांधें, एक समय में बांध करके कैसे आप उसको आगे बढ़ाएं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के चलेंगे। तो बस अब आप आइए हमारी उस 100 डेज स्ट्रेटजी के साथ जुड़िए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। आते हैं हम अगले क्लास में आपके साथ इस पूरी स्ट्रेटजी को ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी जो एक तरीके से अपडेट्स और बिग ब्रेकिंग है वो यही है कि पदों की संख्या बढ़ रही है, दोनों में, समीक्षा अधिकारी में भी बढ़ रही है और पीसीएस में भी बढ़ रही है। परीक्षा आपकी जुलाई में संपन्न हो जाएगी, हर हालत में संपन्न हो जाएगी। आयोग इस पर मंथन कर रहा है और छुट्टी के दिनों में भी इस पर लगातार मंथन चल रहा है। इसलिए आपको भी अपने पर मंथन करना है और अपनी तैयारी को एक रणनीतिक आयाम दे करके और आगे बढ़ लेना है। तो मित्रों, आते हैं, शुरुआत करते हैं उस 100 डेज पॉलिसी पर। तो इसके लिए आप जुड़े रहिए DPIS यूट्यूब चैनल के साथ। आप जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, जुड़ें और पूरी स्ट्रेटजी को जानें, समझें। इस 100 डेज स्ट्रेटजी की ये पहली शर्त है और इसमें हम जो शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए, वो हम प्रत्येक दिन आपका हम फीडबैक लेंगे, प्रत्येक दिन हम आपका आउटपुट लेंगे। आज आप अपने स्ट्रेटजी में क्या अर्न किया है, क्या गेन किया है, ये हम आपसे पूछेंगे। इसलिए आपको बहुत ही कठिनता के साथ, बहुत ही जटिलता के साथ, बहुत ही शीघ्रता के साथ, बहुत ही उत्सुकता के साथ इस 100 डेज स्ट्रेटजी के कक्षा कार्यक्रम से आपको जुड़ना होगा। इसलिए आप बिल्कुल अपने आप को सीमित दायरे तक रखें और किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में आप शामिल ना हो। पहली शर्त तो आपके लिए है। प्रीलिम्स आपने अभी तक पूरा पढ़ा। इस बीच अब आपको क्या करना है, आपने देखा कि जो समीक्षा अधिकारी का जो प्रश्न पत्र आया था वो सामान्य नहीं था। आपने जितना भी पढ़ा उतना पढ़ने के बावजूद भी आप 70 के पार नहीं गए। मतलब अगर काटे पीटे अगर आपका देखा जाए कितने सही हैं, तो अच्छे स्टूडेंट का मापदंड है जो विगत सालों से लगातार मेंस देते रहे, इंटरव्यू देते रहे हैं, सफलता के बिल्कुल करीब रहे हैं, वो भी 90 तक पहुंचने में ओवरऑल उनको समस्या हुई। यानी 90 का जो आंकड़ा जो था वो उसको टच करने में आपकी समस्याएं रही। तो आगे का प्रश्न पत्र कैसा होगा? आगे का प्रश्न पत्र क्या सरल होगा? नहीं, इस आशा को भी आप बिल्कुल भूल जाइए। देखिए, प्रश्न पत्र दोनों नहीं बनेंगे। पीसीएस का भी पेपर आपका बन चुका था, लेकिन वह पेपर भी आपका नया बनेगा, नया छपेगा। समीक्षा अधिकारी का भी पेपर आपका नया बनेगा, नया छपेगा। तो दोनों प्रश्न पत्र आपके नए होंगे, इतना मान करके चलिए। दोनों प्रश्न पत्र आपके नए बनेंगे, नए छपेंगे। इन दोनों प्रश्नों पत्रों पर आपको चर्चा करना होगा, ठीक है। इसलिए आप पुराने की चर्चा में न रहिए और ना इस भ्रम में रहें कि हाँ पेपर इजी होगा। पेपर आपके समीक्षा अधिकारी के स्टैंडर्ड का ही पेपर दोनों का रहेगा, उससे कम स्टैंडर्ड नहीं रहेगा। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी को समीक्षा अधिकारी के उस मॉडल प्रश्न पत्र को मॉडल प्रश्न पत्र मान करके उसी के रिगार्डिंग आपको लेकर के चलना है। पहली बात, इसके लिए आपको प्रीलिम्स की जो स्ट्रेटजी है आप उसको स्ट्रांग स्ट्रेटजी के साथ बनाएं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आप अपने करंट अफेयर्स को आप क्या करें, पहले जो आपका जो करंट अफेयर्स है इसको आप दो भागों में बांटें। एक तो आप कर दें कि अगस्त से और दिसंबर तक कर दें, और दूसरा सेक्शन आप दिसंबर से लेकर आप जून तक कर दें। मई और जून तक, ये मान करके चलिए कि दिसंबर से लेकर के जून तक। फिलहाल मई तक तो जब सरकार की गठन होने तक, नई सरकार के केंद्र में गठित होने तक के करंट अफेयर्स आपके साथ जुड़े रहने चाहिए। तो इस दौरान आपके सभी नेशनल इशूज, इंटरनेशनल इशूज, आपके इकोनॉमिकल इशूज, आपके सोशल इशूज, आपके डिफेंस इशूज जितने भी आपके हैं उन पर सबको एक स्ट्रेटजिक तरीके से आपको लेकर के चलना है, बड़े ही अच्छे तरीके से लेकर के चलना है जो आपका पूरा कवर करता रहे। तो आपकी ये बड़ी स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए
किस पर, करंट अफेयर्स पर होनी चाहिए। करंट अफेयर्स जो आप अब तक पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, और अब आपको दिसंबर से लेकर के जून तक की सॉरी जनवरी से लेकर के, ये दिसंबर नहीं बल्कि आपकी जनवरी हो जाएगी। आप इसको जनवरी से लेकर के और जून तक लेकर के चलें, क्योंकि दिसंबर तक तो आप यहाँ तक है ही, और आपकी ये जनवरी होगी। जनवरी से लेकर के और मई जून तक की आपकी करंट अफेयर्स आपको मेंटेन होनी। पहली स्ट्रेटजी तो आपकी करंट अफेयर्स पर होनी चाहिए, और करंट अफेयर्स के लिए भी हम आपको डेली समाचार पत्रों के साथ आपको लेकर के चलेंगे। समाचार पत्र आपको सुबह सुबह 8 बजे तक पूरा एनालिसिस करके 2-3 समाचार पत्र आपको डेली मिल जाएंगे। इसके लिए आप हमारे DPIS यूट्यूब चैनल पर लगातार बने रहेंगे, तो आपको DPIS यूट्यूब चैनल पर ये समाचार पत्र आपको डेली आपको 10 बजे से पहले पूरे एनालिसिस के साथ मिल जाएंगे। तो कम से कम ये हो जाएगा कि आपको एक तरीके से ब्रीफ चीज़ें जो करंट अफेयर्स डेली की हैं ब्रीफ हो जाएंगे, उस आपको अलग से न्यूज़पेपर भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। कम से कम 2-3 न्यूज़पेपर तो हम आपको डेली ब्रीफली जो है आपको देते रहेंगे। तो ये लगातार क्रम चलता रहेगा, इससे पूरा करंट अफेयर्स, हाँ अगर किसी दिन नहीं भी हो पाता है तो उसको हम दूसरे दिन अगले क्लास में लेकर के उसको हम पूरा कर देंगे, यानी कि ये आपका क्रम बना रहेगा। तो करंट अफेयर्स साथ ही साथ मैगजीन पत्रिकाओं को भी हम कंटिन्यू लेकर के चल रहे हैं। अब जनवरी से लेकर के और आगे तक आपका क्रॉनिकल, जो पतली वाली क्रॉनिकल होती है, इसके अलावा हम प्रतियोगिता दर्पण और भी 1-2 मैगजीन को दिल्ली लेकर के चलेंगे। तो ये मंथली ये भी चलती रहेगी। तो कुल मिलाकर के ये भी करंट अफेयर्स आपका क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, और यूपी स्पेशल का करंट अफेयर्स भी आपका मेंटेन रहेगा। तो ये हमारे इस क्लास के साथ आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। 100 डेज स्ट्रेटजी के फॉर्म में करंट अफेयर्स आपका हम पूरा मेंटेन करते रहेंगे, ये आपका रहेगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको मैं बताऊं, प्रीलिम्स के लिए हम आपको अभी से ही तुरंत शुरुआत कर रहे हैं। आपके घटना चक्र के एनालिसिस के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। आपका पॉलिटी, ये आपके 100 डेज में आपका पूरा रिवीजन रहेगा, प्लस आपके पूछे गए सारे प्रश्नों का एनालिसिस होगा। पॉलिटी होगा, इसके अलावा आपका हिस्ट्री होगा, आपका ज्योग्राफी होगा, आपका साइंस होगा। ये जितने भी आपके टॉपिक हैं ये सब आपके एनालिसिस करते हुए और उनको लेकर के चलेंगे। तो ये केवल UPPCS समीक्षा अधिकारी के लिए ये आपके लिए रहेगा, और इन दोनों के लिए पूरा GS एक 100 डेज में हम आपको पूरा कंप्लीट कर देंगे और पूरा रिवीजन करवा देंगे पूरी स्ट्रेटजी के साथ। इसके लिए आप DPIS यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रह करके पूरी क्लास को आप वहां से भी ले सकते हैं, साथ ही साथ देवप्रयागम IAS ऐप पर भी ये पूरी क्लास को ले सकते हैं। लेकिन इस 100 डेज स्ट्रेटजी को हमें लेकर के चलना है, आपके साथ जुड़े रहना, बिल्कुल इसमें कोई इधर उधर नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाइए, और इसके साथ दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ हम इसको पूरा लेकर के चलेंगे, पूरा फॉलो करेंगे, और आपको भी इसको पूरा फॉलो करना है। एक एक चीज आपको रटते रहना है, और आपको एक टॉपिक से कितने प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं उन सारे डायमेंशन के आधार पर आपको इसको लेकर के चलना होगा। तो आप इस 100 डेज पॉलिसी में अपने पूरे प्रीलिम्स को आप लेकर के चलें। साथ ही साथ एक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बनता है यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल के लिए हमारी स्पेशल क्लास शुरू हो रही है, जिसमें हम प्री और मेंस दोनों लेकर के चलेंगे। 6th प्रश्न पत्र से शुरुआत करें, जिसमें आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों चलेगा। वह एक क्लास आपको अलग से मिलेगी, तो आप उसको भी लेकर के चल सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको क्लास मिलेगी, यूपी स्पेशल क्लास, जो आपको रात में मिलेगी। लगभग 8 बजे से आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी। तो आप इसको लेकर के और हमारी पूरी स्ट्रेटजी को आप मेंस के प्रश्न पत्रों के साथ भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये 100 डेज जो आपका है, ये 100 डेज आपके इस प्रीलिम्स के लिए समझ लीजिए रामबाण हो सकता है। करंट अफेयर्स सारे आपके GS के सारे टॉपिक और प्लस यूपी स्पेशल, ये 100 डेज आपके लिए क्या हो सकता है, आपके लिए रामबाण हो सकता है। आप यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम दे करके और आप अपनी सफलता को यहाँ पर सुनिश्चित कर सकते हैं। पूरी क्लास का आप रिवीजन कर सकते हैं, और अगर कहीं पर आपको डाउट्स रहे हैं तो आप अपने उस डाउट्स को भी दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, आपकी स्पीड मेंटेन। एक बड़ी समस्या आपके साथ आती है कि आप अपनी स्पीड को कैसे मेंटेन करें। इस स्पीड को मेंटेन करने के लिए आप ऑनलाइन क्विज कीजिए, और इसी को हम लोग ऑनलाइन क्विज के माध्यम से भी इसको लेकर के चलेंगे, जिस पर आपको लगभग 50 क्वेश्चंस
30 to 50 क्वेश्चंस आपको डेली कराए जाएंगे, जिसमें आप अपने जो है आंसर को आप कितने जल्दी क्रम में आप करके और उसको फुलफिल करके आप दे सकते हैं। तो यहाँ से आप अपनी स्पीड को मेंटेन करने का प्रयास करें। ये आपकी प्रीलिम्स के लिए होगा, क्योंकि प्रीलिम्स में एक बड़ी समस्या आपके साथ रहती है। जैसे आपने देखा इस बार जो समीक्षा अधिकारी का पेपर था, प्रश्नों की संख्या भी बड़े-बड़े प्रश्न थे, और प्रश्नों को अगर आप उस रूप में देखें तो कहीं न कहीं दिक्कत आ रही थी। तो आप कैसे भरें पूरे प्रश्न को सही समय में, और कहीं भरने में भी मिस्टेक होता है, वो भी आपके साथ ऐसा कुछ ना होने पाए, इस पर भी हम लोग इसमें पूरा ध्यान रखेंगे। तो ये तो रहा प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स की पूरी स्ट्रेटजी आप हमारे साथ चल करके और अपनी सफलता को यहाँ से सुनिश्चित कर सकते हैं। मित्रों देखिए, कई चीज़ें होती हैं जो आप देख रहे हैं इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से लोक लुभावने तरीके से आपको जोड़ने, आपको बनाए रखने और उसके प्रयास किए जाते हैं। तो कोई ऐसा लोक लुभावना तरीका नहीं है, बस क्या है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। आपकी सफलता आप केवल हार्ड वर्क पर नहीं निर्भर है, बल्कि आपके स्मार्ट वर्क पर निर्भर है। तो हम आपके इस हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को मिला करके ही 100 डेज स्ट्रेटजी में हम आपकी सफलता को सुनिश्चित करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये रहा आपका प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए पीसीएस के आपके 6 प्रश्न पत्र हैं, आप जानते हैं। 6 प्रश्न पत्रों को, जीएस के 6 प्रश्न पत्रों को, साथ ही साथ हिंदी और निबंध, यानी कुल मिलाकर के 8 प्रश्न पत्र आपके हो गए। तो इस तरीके से आप वहां पर अपनी स्ट्रेटजी को बनाएं। और समीक्षा अधिकारी के लिए निबंध और हिंदी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ के लिए भी आपको, मेंस के लिए भी, क्योंकि इसी 100 दिन और 120 दिन का जो ये समय, इसी में आपको मेंस के लिए भी निकालना है। दोनों तरीके से आपने स्ट्रेटजी निकालिए, और मेंस के लिए भी आप स्ट्रेटजी निकाल के एक एक प्रश्न पत्रों को आप लोग लेकर के चले। विशेष तौर पर आप 6th प्रश्न पत्र को, जो जीएस 6th है और जीएस 7th है, सॉरी जीएस 5 और जीएस 6 आपका है, इनको आप लेकर के चले। जो आपके दोनों यूपी स्पेशल हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप हमारे साथ लेकर के चले, जिसकी क्लास रेगुलर आपको रात में 8 बजे से आपको ये रेगुलर क्लास, लाइव क्लास मिलेगी, साथ ही साथ रिकॉर्डिंग क्लास भी रहेगी। तो आप यूपी स्पेशल की हमारी क्लास को आप 5th और 6th प्रश्न पत्र, अगर कम से कम 2 प्रश्न पत्र अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं इस बीच, तो आपके लिए वो दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आपके लिए प्रीलिम्स के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा और मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये दोनों प्रश्न पत्र आप 5th और 6th प्रश्न पत्र मेंस के दृष्टिकोण से भी आप इसको लेकर के चले। साथ ही साथ आप जीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चारों प्रश्न पत्रों की भी अपनी एक स्ट्रेटजी बना ले। आपको कितना समय उस पर देना है, कितने समय के आधार पर आपको उसको लेकर के चलना है। इस तरीके से आप एक फुल स्ट्रेटजी के साथ आप हमारे साथ जुड़ करके, हमारे इस 100 डेज स्ट्रेटजी के साथ जुड़ करके, 100 डेज की जो हमारी क्लासेज है, इस क्लासेस के साथ जुड़ करके आप अपने प्रीलिम्स और मेंस को परिपक्वता की ओर लेकर जा सकते हैं, अपनी मैच्योरिटी लेवल को वहां पर लेकर जा सकते हैं, अपने आप को मेंटेन बनाए रख सकते हैं, और किसी भी तरीके से आप इधर उधर भटकने से बच सकते हैं। तो मित्रों, ये वो समय है जहां पर आपके अंदर भटकाव ज़्यादा हो सकता है, इसलिए भटकाव से बचें और सीधे आप अपने सफलता के द्वार तक आने का प्रयास करें। और इस सफलता के द्वार को सुनिश्चित करने में हम अपने इस 100 डेज स्ट्रेटजी के साथ, आपके साथ प्रतिबद्धता के साथ जुड़ रहे हैं। आप भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ DPIS यूट्यूब चैनल और देवप्रयागम IAS ऐप के माध्यम से जुड़ करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित करने का प्रण लीजिए, प्रतिज्ञा लीजिए, शपथ लीजिए, और आज और अभी DPIS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके और इसके साथ आप जुड़ जाएं। जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं, आप सभी को भी ढेर सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं हैं 2024 में इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए सफलता प्राप्त करने की। तो आप सभी भी हमारे साथ जुड़े रह करके और अधिक से अधिक लाभ लेने का प्रयास करें। पूरे PDF नोट्स को भी लें। जहां से कोई डाउट्स होते हैं आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, और आपकी सारी समस्याओं को, आपके सटीक मार्गदर्शन को बनाए रखने में प्रयास किया जाएगा। आपको जो भी मार्गदर्शन मिलेगा यहाँ पर सबसे व्यवस्थित, सबसे विश्वसनीय, सबसे सटीक मार्गदर्शन आपको DPIS यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। यूट्यूब चैनल आपका अपना है और आप हमारे देवप्रयागम IAS परिवार के सदस्य हैं। तो आज आइए, अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए DPIS यूट्यूब को, और जुड़ जाइए अपने आगे आने वाली भविष्य की 100 डेज स्ट्रेटजी के साथ। मित्रों, यही है स्ट्रेटजी। आज से आप इसको फॉलो कर लीजिए और बिल्कुल कल से आप इस पर लग जाइए। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपके आगे आने वाले 100 डेज के लिए।